अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणातील जमिनीच्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवलाय। हा जमिनीशी नव्हे तर धार्मिक भावनांशी जोडलेला प्रश्न आहे। या प्रकरणामध्ये फक्त एक मध्यस्थ नेमण्याऐवजी मध्यस्थांचं पॅनल नेमलं पाहिजे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय। दरम्यान हिंदू महासभेने मध्यस्थ नेमण्यास तीव्र विरोध दर्शवलाय। निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम पक्षकार चर्चेस तयार असल्याचंही कोर्टात सांगण्यात आलंय। अयोध्येतील 2.77 एकरचं अगेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यामध्ये समान वाटप केलं जावं असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 4 दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली दिला होता। त्याला आव्हान देणाऱ्या 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आल्या आहेत। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो ये बताइए, देखिए हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणाची आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी झाली आणि या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय राखून ठेवला। या प्रकरणामध्ये मध्यस्थ पॅनल नेमा अशी सूचना देखील सुप्रीम कोर्टाने यावेळी केली। दरम्यान हिंदू महासभेने देखील यावेळी मध्यस्थ नेमण्यासाठी तीव्र विरोध दर्शवला। तर या खेळाची मोठी अपडेट हीच आहे की सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय हा राखून ठेवलेला आहे। तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणावरती आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी झाली आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये याबाबतचा निर्णय हा राखून ठेवण्यात आला। त्याचबरोबर मध्यस्थ नेमा असे आदेश सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत। सात पक्षों को सुना कि मैटर को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, ठीक है। और सिन्हा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप हिंदू महासभा की तरफ से वकील थे, आप लोग आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं कि मध्यस्थता ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गुमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोगों से मुक्ति करना 2 मार्च समर्थन जाहिर नहीं किया तो इसका निकालें। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये राजनीति ऐसी हो चुकी है कि इसे पूरा हिंदुस्तान को लोगों को परेशान किए हुए है। हिंदुस्तान में एक ऐसा ये मसला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का है कि पूरा देश इसमें उलझा हुआ है। ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो अभी जो रिजर्व मामले को रखा गया और अपने मॉनिटर्ड बॉडी के द्वारा मध्यस्थता की बात की गई है, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए कोर्ट का हर फैसला मानेंगे। जो भी कोर्ट कहेगा उसको हम मानेंगे। तर मध्यस्थ पॅनल नेमा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत। मात्र सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय आज राखून ठेवला आहे। 7 पक्षों को सुना कि मैटर को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, ठीक है। और सिन्हा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप हिंदू महासभा की तरफ से वकील थे, आप लोग आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं कि मध्यस्थता ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गुमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद ना हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये जो 8 हफ्ते के लिए सुनवाई टाली थी, उस बीच में ये एक प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी अगर बाहर हो सकता है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये मत है कि हम इस 8 सप्ताह के अंदर में प्रयास कैसे कोर्ट में कागज कैसे जाएगा जी। तो कैसे आप लोग इसकी रणनीति तैयार करेंगे? इसका रणनीति हनुमान जी तैयार करी है जी। और जौन होगा तो होगा, लेकिन कोर्ट में इसको संजीदगी से काम करना चाहिए। तो कोर्ट इसको गंभीरता से लेकर के जल्द से जल्द इसको सुनवाई में लगना चाहिए। लेकिन वो आप ही लोग पे छोड़ रही है। तो हमारे पे छोड़ रही है, तो हम लोग पक्षकार लोग ही बैठ के इस मामले तो पक्षकार लोगों पर छोड़ दे पूरा। अब पक्षकार को पूरा प्रोटेक्शन दे, कितना लोगों से बात होगा ये भी देख ले। हाँ, किससे कौन सी की बात होगा, क्या होगा? यही जो मंदिर केवल हिंदू मुसलमान में बात होगा जी, और हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे कि कौन की है और कहाँ है। मंदिर बनेगा।
तो ये आपका फाइनल है कि आप हिंदू मुस्लिम बैठ करके इस मामले को हल कर लेंगे? तो हम हिंदू मुस्लिम को अगर कोई बाहरी दबाव न दे जी। Narasimha Rao government has already committed that the land would be given to Hindus if there was a pre-existing temple, where there is a pre-existing temple. Number 3, the Supreme Court Constitutional Bench has said that the masjid can be shifted anywhere. It's not an essential part of Islam, whereas a temple built on Prana Pratishtha Puja can only be where it was built, and it's always a temple. So on these 3 conditions, all that is left is for the government of India to hand over the land to Ram Janmabhoomi Nyas Samiti. You've said there's nothing much to negotiate. Why do you think there's a hint coming in from the top court, sir, that there should be possible mediation? No, yeah, because mediation is always preferable. But the Sunni Waqf Board is not willing to budge an inch. But the Muslim parties and senior advocates for them, Rajiv Dhawan, says that consent of the parties is not even needed. Well, Rajiv Dhawan doesn't know the law. He's rusted. I think he has lost connection. He just goes on blabbering. Nobody pays any attention to him. Do you believe mediation will have any way forward? No, what do you say? I was saying the Muslim parties had agreed to mediation. They have said that. Yeah, mediation. What is that? And it is the court also which is saying that. Yeah, but what will the Muslim parties? What is the mediation? No, listen. What is the mediation? That we'll share the land half and half? We'll not agree. So where is the mediation? What is it that they will? If they say we'll go somewhere else, please give us the money for building another masjid. That's mediation. That I can understand. For that you don't need mediation. You can do it in the court. Sir, the court has asked all parties to give suggestions for mediators. No, I will not give any. तर या क्षणाची ताजी बातमी हीच आहे की सुप्रीम कोर्टामध्ये थोड्या वेळापूर्वीच अयोध्या प्रकरणावरती सुनावणी पार पडलेली आहे आणि या दरम्यान मध्यस्थ पॅनल नेमा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत. तसंच असे आदेश देताना सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देखील राखून ठेवलेला आहे.